नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और अपने पठन पाठन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पुराना शीर्षक शब्द निर्माण ही पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आज जो शीर्षक हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रत्यय। इससे पहले वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है और शब्द निर्माण क्या है हमने उस वीडियो में भी आपको बताया कि शब्द निर्माण यानी शब्दों को नया बनाने की प्रक्रिया जो होती है। इसके अंतर्गत हम 3 शीर्षक पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना शीर्षक प्रत्यय पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसे बनाने के कौन कौन से नियम हैं या फिर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रत्यय की परिभाषा पर कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। प्रत्यय प्रत्यय की परिभाषा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यह तो प्रत्यय की परिभाषा है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है या अपना कोई अर्थ नहीं होता है तब तक जब तक कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं। किसी शब्द के पूर्व में जुड़ गया तो उपसर्ग हो गया, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रत्यय की, तो ये किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे फल है, ये मूल शब्द है। अब इसमें हम अगर प्रत्यय लगा दें वाला तो हो जाएगा फल वाला। लेकिन अगर हम सीधे वाला का देखेंगे तो वाला का अपना कोई अर्थ नहीं है। फल तो सार्थक शब्द है लेकिन वाला का अपना कोई अर्थ नहीं है। ये फल के साथ जुड़ गया, फल वाला यानी फल बेचने वाला या जिसके पास फल है, तो ये आपका क्या हो गया,
शब्दांश, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण भी करेगा और उस शब्द के जो मूल शब्द है उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन ला देगा, वही शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहलाएगा। तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में अब जैसे मूर्ति शब्द है, मूर्ति मूल शब्द है, अब इसमें लगा दे प्रत्यय कार। कार का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये मूर्ति के साथ जुड़ जाएगा तो पूरा शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा मूर्तिकार, यानी मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला। तो ये शब्दांश है, उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये बिना किसी शब्द के साथ जुड़े अपने अर्थों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये किसी शब्द के अंश हैं, शब्दांश, इसीलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है, शब्द नहीं कहा जाता है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण के बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जिसे हम कृदंत भी कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। हिंदी में ये दो प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो क्रम से हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये कृत प्रत्यय की परिभाषा है कि जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में, यानी जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपने उपसर्ग में पढ़ा था वैसे प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय जो है ये दो तरह का होता है। एक पहला है हिंदी के प्रत्यय और दूसरा है संस्कृत के। कृत प्रत्यय के अंतर्गत आप दो प्रत्यय पढ़ेंगे, एक हिंदी का और दूसरा संस्कृत का। तो सबसे पहले हम हिंदी प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय के भेद। या प्रकार। तो पहला है हिंदी
के प्रत्यय प्रत्यय और प्रत्यय से बनने वाले शब्द, प्रत्यय से निर्मित शब्द। आई, दूसरा है आवा, तीसरा है वाला। आई प्रत्यय में पड़, धन, आई। आपको पहले भी बताया गया है कि मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ेगा वो प्रत्यय कहलाएगा। तो आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आपको कहा भी गया है, इसकी परिभाषा भी बताई गई है कि जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं। तो पढ़, धन, आई तो हो जाएगा पढ़ाई। अब इसी तरह से हो जाएगा लिखाई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आवा है, मूल शब्द आपका हो गया दिख, धन, आवा हो गया दिखावा। हो गया भुलावा। वाला है, जैसे आपने लिख दिया चाय, चाय धन वाला हो गया चाय वाला। फल वाला। तो इस तरह से जब आप अपनी किताब में उदाहरण देखेंगे तो वहाँ आपको ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे जिसके द्वारा आप अपना अभ्यास करिएगा। ये तो हो गए हिंदी के प्रत्यय। दूसरा है संस्कृत के प्रत्यय। इसमें भी वही होगा, प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। पहला है अनीय, दूसरा है ता। अब इसमें आप देखेंगे पट शब्द है, पट में आप अनीय जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठनीय। ता है तो हो जाएगा दाता या वक्ता। यहाँ देखते हैं तीसरा है प्रत्यय है अना। अब इससे जो शब्द बना भाव, धन, अना हो गया भावना। चौथा है आनी, ये प्रत्यय है। इससे जब शब्द बनेगा, जैसे शब्द है मूल जेठ, धन, आनी हो गया जेठानी। पांचवा है आना, ये भी प्रत्यय है। मूल शब्द इसका होगा साल शब्द है, प्रत्यय लगा देंगे आना, जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा सालाना। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं
उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है और प्रत्यय से बने शब्द। पहला है ईय। ये शब्दांश है, मूल शब्द इसका हो जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र में जब ईय जोड़ देंगे तो हो जाएगा, जो शब्द बनेगा राष्ट्रीय। दूसरा है वान। इसका मूल शब्द जो होगा भाग्य, इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे वान, तो जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा भाग्यवान। तीसरा है वती। इसका भी मूल शब्द मान लीजिए भाग्य ही कर दिया और वती प्रत्यय जोड़ दिया, जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा भाग्यवती। तो ये प्रत्यय है और ये प्रत्यय से बने शब्द हैं। कुछ आगत प्रत्यय भी होते हैं। जैसे ये प्रत्यय है और प्रत्यय से बने शब्द। प्रत्यय है मंद। शब्द जो इसका मूल होगा, जैसे अक्ल है, अब इसी में मंद जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा अक्लमंद। दूसरा है अंदाज। मूल शब्द इसका है तीर, अब इसी में अंदाज प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा तीरंदाज। तो ये तो कुछ आगत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो प्रत्यय में आपने पढ़ा कि प्रत्यय एक शब्दांश है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। किसकी तरह? उपसर्ग की तरह। न तो उपसर्ग स्वतंत्र होता है और न ही प्रत्यय। क्यों नहीं स्वतंत्र होते हैं? क्योंकि ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है तब तक जब तक कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो इसके बाद आपने परिभाषा पढ़ी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद आपने पढ़े कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा कृत प्रत्यय और दूसरा आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में भी आपने पढ़ा दो, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में आपने पढ़ा एक, उसमें आगत प्रत्यय के भी एक दो उदाहरण आपने पढ़े। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी नए शब्द बनते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक साथ लगते हैं। तो हम इन उदाहरणों को देखते हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाने वाले शब्द।
निम्न प्रकार हैं। शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। पहला है उपयोगिता। उपसर्ग हो गया, योग मूल शब्द हो गया, ई और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। योग शब्द आपका मूल शब्द है और ग के ऊपर जो ई की मात्रा लगी हुई है और ता, ये दो आपके प्रत्यय हैं। उपयोगिता। दूसरा देखिए, अभिमानी। ये अभि जो है वो उपसर्ग है, मान जो है वो आपका मूल शब्द है। ये उपसर्ग हो गया, ये मान हो गया और ई जो है प्रत्यय हो गया। तीसरा है वैज्ञानिक। वी उपसर्ग हो गया, ज्ञान मूल शब्द हो गया, एक प्रत्यय हो गया। आपका हो गया शब्द क्या? वैज्ञानिक। चौथा आपका है निर्दयी। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है निर। दया जो है ये मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका शब्द बन गया निर्दयी। निर उपसर्ग, दया मूल शब्द और ई प्रत्यय। तो इस तरह से ऐसे भी शब्द बनते हैं जिनमें आप प्रत्यय भी लगाएं और उपसर्ग भी लगाएं। अब आपने अपने इस शब्द निर्माण शीर्षक के अंतर्गत दो शीर्षक पढ़े, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपने पढ़ा कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या पूर्व में जुड़कर या शब्द से पहले जुड़कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग आपको 5 प्रकार के पढ़ाए गए कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके उदाहरण आपने देखे। इसके बाद दूसरा शीर्षक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा प्रत्यय। तो वो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण भी करते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी ला देते हैं। प्रत्यय के आपने 2 भेद पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ करके शब्द का निर्माण करे और तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे। आगत प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण आपने देखे। ऐसे कुछ शब्द भी बनते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जुड़ करके बनते हैं। अगले वीडियो में हम शब्द निर्माण का जो अगला शीर्षक है समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बार बार आपको यही बताती हूँ कि वीडियो देखते समय आप अपनी किताब को ज़रूर अपने साथ रखे रहिए, क्योंकि स्व अध्ययन से बड़ा और किताब से सच्चा मित्र कोई दूसरा नहीं है। किताब में अनेकों उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ तो सीमित उदाहरण है। आप किताब के माध्यम से जब अन्य उदाहरण देखेंगे और उससे अपना प्रयास जारी रखेंगे तो आपको अपना यह शीर्षक और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समास शीर्षक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।